जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग में डाइस पढ़ने वाले हैं। सामने आपको फिगर दिख रहा होगा डाइस का, बाय केपी सर। ठीक है, आज डाइस को 2 क्लास में ख़त्म करने वाला हूं। पहला क्लास जो है वो आपका कंसेप्ट रहेगा, पहला क्लास में कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्लास जो सेकेंड क्लास चलेगा उसमें प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर आपके पेपर रहेंगे। ठीक है, पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। मेरा दावा है कि ये 2 क्लास केपी सर आने मुझसे आप पढ़ने के बाद किसी तरह का आपको रीजनिंग में कोई समस्या नहीं रहेगा। चाहे आप 2400 ग्रेड पे से लेकर के 4200 46 पर या फिर स्टेट पीसीएस कहीं भी एग्ज़ाम में आपको अगर डाइस आता है तो वो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं छूटेगा और लाइफ टाइम आप कंसेप्ट को नहीं भूलिएगा। ये मेरा दावा है, आपके दिमाग में बैठा देने वाला। आज मैं कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, ब्रह्मास्त्र दूंगा आपको मैं। कंसेप्ट का क्या है, मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो कभी भी विफल नहीं जाएगा, हर एक एग्ज़ाम में आपका काम आएगा। चलिए, ये खाकी वर्दी का जुनून आप देख रहे हैं, रंजीत सर के संदर्भ में ये बैच स्टार्ट हुआ है ताकि आप अच्छे से आप पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम आगे इस पर रीजनिंग का ऐसा क्लासेस लेकर के आया हूँ ताकि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। अब सीधे हम क्लास पे चलते हैं। देखिए डाइस, आप डाइस जानते होंगे। पासा के बारे में हम लोग आज अब सभी हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। देखिए पासा क्या है, साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ। पासा 3 तरह का होता है, एक मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा, तीसरा ओपन पासा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस, तीसरा ओपन डाइस। तो ओपन डाइस को थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे। अभी हम मानक पासा और सामान्य पासा को पढ़ते हैं। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है, सामान्य पासा को जनरल डाइस बोला जाता है। अब चलिए देखिए, बड़ा ही ग्राफ के माध्यम से आपको मैंने क्लियर किया हुआ है कि मानक पासा का आंसर फिक्स होता है। ठीक है, आंसर ही क्या आएगा, फिक्स होगा। लेकिन सामान्य पासा जो जनरल डाइस है उसका आंसर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मानक पासा का आंसर फिक्स होगा, सामान्य पासा का आंसर फिक्स नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे समझेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा डाइस जनरल डाइस है। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये डाइस है आपका, ये डाइस है, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 2 3 4। तो कैसे समझेंगे कि ये जो डाइस दिया हुआ है, ये पासा जो दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। सबसे पहले उसको पकड़ना जरूरी है। अगर हम पकड़ लेते हैं कि ये जनरल है तो जनरल का कंसेप्ट लगा के बना देंगे। अगर पकड़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड का कंसेप्ट लगा के बना लेंगे। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, चलिए अब उसको देखते हैं। यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है तो वो मानक पासा कहलाता है। मतलब किसी पासे का 2 सतह का योग 7 हो जाएगा तो मानक पासा कहलाता है। और कोई भी 2 सतहों का योग जोड़कर 7 न हो, कोई भी 2 सतहों का योग जोड़कर 7 होता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, अब क्या है देखिए, यहाँ क्या दिया है, यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतह, मतलब जैसे ये 3 है तो इसके ऑपोजिट फेसेस जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये 4 हैं तो ये, अब देखिए मैं इसको एक फिगर यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ और अच्छा से। देखिए ये है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि किसी पासा के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है तो वो मानक पासा कहलाता है। विपरीत सतह, 3 का विपरीत कौन होगा, जो 3 के जस्ट पीछे है जो नहीं दिख रहा है। 2 के विपरीत कौन होगा, जो मुझे नहीं दिख रहा है नीचे। 4 के विपरीत कौन होगा, जो इधर साइड पीछे साइड है जो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उनके योग का 7 होगा तो वह मानक पासा कहलाएगा। और आपका जनरल डाइस क्या है, किसी 2 सतहों का योग जोड़कर, जैसे 4 + 3 7 हो गया, या 4 + 2 7 आना चाहिए, या +3 + 2 7 आना चाहिए। कोई भी 2 सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो मेरा जनरल डाइस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7, 4 2 6, 3 2 5 आ रहा है, लेकिन एक केस में तो 4 3 7 आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा आपका साधारण डाइस, जनरल डाइस हो गया। ठीक है, या मानक पासा में देखिए और क्या है, किसी भी 2 सतहों का योग 7 न हो तो वह मानक पासा कहलाता है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और आपका जनरल डाइस में आपका जो 2 सतह दिख रहा है, 3 सतह में से किसी 2 सतह का योग 7 होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं मानक पासा को कि जो 7 अगर किसी 2 सतह का योग जोड़कर 7 ना हो तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। जैसे हम चलिए चलते हैं, आपको उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखिए 5 1 4,
देखिए 5 4 9 हुआ, 5 1 6 हुआ, 4 1 5 हुआ, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्डाइज। क्यों? क्योंकि किसी दो सतह का योग 7 नहीं है। अगर ये दो सतह का योग 7 हो जाता तो वो हो जाता आपका क्या, वो आपका जनरलाइज हो जाता। अब इसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्या है स्टैंडर्डाइज का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 2 5 3 1 4 2 1 3। तो किसी भी दो सतह को जोड़ रहे हैं, चाहे 2 3 जोड़ लीजिए या 3 1 जोड़ लीजिए या 1 2 जोड़ लीजिए, 7 नहीं आएगा। क्या 7 नहीं आएगा, 7 आपका नहीं आ रहा था। ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये मानक भाषा हो गया। अब इसको देखते हैं 6 5 11 6 4 10 5 4 9, इसमें भी आपका 7 नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्डाइज हो गया। अब जनरल डाइज में क्या होगा, 7 आ जाएगा। देखिए 4 3 7 5 4 9 5 3 8, लेकिन एक फलक का तो 4 3 7 आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है। इसमें देखिए 6 2 8 2 1 3 6 1 7, इसमें 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो ये हो गया जनरल डाइज। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम चलिए क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं, क्या देखिए देखिए क्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक के विपरीत क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत स्टैंडर्ड डाइस में निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 में माइनस कर दे रहे हैं। 7 में माइनस 1 करेंगे एक के विपरीत तो 6 होगा। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 3 4। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट फेसेस निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 में माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्यों 7 में माइनस करते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है तो वह मानक पाशा कहलाता है। ठीक है, तो मानक पाशा है मतलब वो 7 विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो पहला अगर ये 2 दिख रहा है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह देखिए जैसे इसमें 4 5 पे बोला 4 के विपरीत, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। अब बोलेगा 6 के विपरीत सतह क्या होगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा आपका। एक पूछेगा 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए ये जनरल डाइस है, तो देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत वह संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है सभी होगा। मतलब 3 के विपरीत कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें 3 4 5 3 है, तो 3 और 3 अंक नहीं दिखाई देगा, टोटल 6 अंक होता है। लूडो में देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इतना ही ना होता है लूडो में, पासा में। तो आपका देखिए 3 4 5 3 4 5 दिखाई दे रहा है, तो 1 2 6 नहीं दिखा दे रहा है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 2 6 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बोल रहा है 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के देखिए 1 2 दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई देने वाला कौन सा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है इस डाइस में। ठीक है, इस डाइस में तो 3 4 5 कुछ भी एक आंसर हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त मेरे भाई मैंने क्या कहा आपको कि जनरल डाइस का आंसर फिक्स नहीं होते है ना, और इसका आंसर फिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप इसे आपको 3 4 5 ऑप्शन दे देगा या इस ऑप्शन नहीं दे देगा तो लिख देगा कांट बी डिटरमाइंड, तो वो कांट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है, क्योंकि निकाला नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आप नहीं कह सकते कि एक आंसर होगा, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड डाइस है इसमें आंसर 2 का ऑपोजिट फिक्स है, 1 का ऑपोजिट फिक्स है, 3 के ऑपोजिट फिक्स है, 4 के ऑपोजिट फिक्स है, 5 का ऑपोजिट फिक्स है, 6 का ऑपोजिट फिक्स है। मतलब इसमें फिक्स आंसर आएगा ही आएगा, आपका एक आंसर आएगा, 2 3 आंसर नहीं आएगा। और इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया है कि आंसर फिक्स नहीं होते। एकदम मज़ेदार ढंग से बस कह दीजिए कि एकदम मज़ा आ गया, एकदम मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। आपके पास बहुत अच्छा हैंड रिटन नोट्स लेकर के आए हैं केपी सिंह, 1 2 लेक्चर पढ़िएगा, आपको मज़ा आने लगेगा। आप हमेशा मेरा ही नोट्स खोजिएगा जब भी आप पढ़िएगा, तो इतने अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पासा वर्गों और आयतों से मिलकर बना होता है। क्या है, देखिए पासा और वर्ग में थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है आपका पासा और आपका घन। ठीक है ना, एक होता है डाइस, एक पासा हो गया, और एक हम लोग पढ़ते हैं घन के बारे में समझते हैं, पासा और घन क्या है। ठीक है, देखिए क्या है, तो पासा जो है वर्ग और आयत से मिलकर बना होता है। देखिए ये आयत हो गया, ये हो गया वर्ग, ये भी पासा हो गया, ये भी पासा हो गया, ये वर्ग ये आयत। ठीक है, तो पासा जो है वर्ग और आयत से मिलकर बना हुआ हो सकता है, वर्ग से भी बना हो सकता है या आयत से भी बना हो सकता है, कोई इशू नहीं। परंतु घन सिर्फ वर्ग से ही मिलकर बना होता है। ये जो वर्ग दिख रहे हैं ना, सिर्फ इसी से मिलकर बना होता है। वर्ग मतलब सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा, एक्स 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 सभी। देखिए ये हो गया एक्स, ये भी एक्स, ठीक है आपका, ये भी एक्स, ये भी एक्स, टोटल चीज़ हो गया आपका एक्स। तो याद रखिएगा पासा जो है वर्ग और आयत किसी से भी बना हो सकता है, लेकिन घन जो है ये सिर्फ आपका वर्ग का ही बना मिलेगा, सिर्फ वर्गों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, ये पासा और घन के कंसेप्ट को समझाना था आपको। चलिए
घन और पासा में अंतर भी एक तरह से समझ लीजिए कि पासा और घन, पासा जो है आपका दोनों वर्ग और आयत से मिलकर बना हो सकता है, जबकि घन जो है आपका सिर्फ वर्ग से मिलकर बना होता है, सिर्फ वर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पाशा का नियम वीवीआई, मेरे दोस्त मैं बता दे रहा हूँ अभी आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है कि कभी कभार क्या बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या करते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन देगा, कंसेप्ट से पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ऐसे में कंसेप्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है और उसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके साथ है केपी सिंह। बिंदास होकर रहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ अपनी आप बीती कि मैंने सीपीयू का एग्ज़ाम क्रैक किया, हाइट कम थी तो फिजिकल में होता नहीं, तो फिजिकल में अपियर ही नहीं हुआ। सीडीएस का एग्ज़ाम करीबन 7-8 बार क्रैक किया। ठीक है, हाँ एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपका ये झारखंड हाईकोर्ट जो है, झारखंड हाईकोर्ट जो आप देख रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, जिसमें से कि सिविल कोर्ट में निकला मेरा। सिविल कोर्ट में मैंने 1 मंथ का जॉब भी किया अपने देवघर ज़िला में। ठीक है, इसके बाद मैंने एसएससी की जो है, एसएससी में एलडीसी में मेरा 1 to 10th रैंक था पूरा झारखंड में, 1 to 10th रैंक था। जो डोरंडा का जो आप देख रहे हैं, डोरंडा का जो हेड पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं, उसमें मैंने जॉब किया करीबन 6 मंथ। वो 5 डेज़ वर्किंग था, 5 डेज़ आपका जो है 5 डेज़ वर्किंग था, बहुत मज़ेदार जॉब था। आईबी का जो मेन एग्ज़ाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसका एग्ज़ाम क्लियर किया। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर था 25 मार्क्स का, लेकिन मैंने अपियर नहीं हुआ क्योंकि उसमें जनेऊ संस्कार मेरा चल रहा था। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जो मेन पेपर था वो क्लियर किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो मेन एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया। डिस्क्रिप्टिव में गया ही नहीं क्योंकि कोई साथ ही नहीं मिला। तो सेंटर का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, एक नहीं कई नौकरियां मैंने निकाली है। तो मैं रीजनिंग, मैथ जो भी आपके समक्ष लाऊंगा, जीएस का पोर्शन बहुत बेहतरीन ढंग से लाऊंगा, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन लाऊंगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल से कनेक्ट करेगा, और जो भी लाऊंगा एकदम सटीक एग्ज़ाम हॉल से कनेक्ट करेगा। बहुत कंसेप्ट क्लियर कट लाऊंगा, एकदम मार्केट साइड से एकदम हट करके अलग कंसेप्ट लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट पे चलते हैं। क्या है याद रखिएगा, क्या है कि आपका, आप देखिए क्या है कि पासा का नियम। देखिए फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। फलक देखिए 6 होते हैं। कौन सा, एक फलक देखिए यहाँ पे जब भी होता है हम 3 फलक देख पाते हैं। एक फलक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा क्या होगा, 1 के नीचे वाला हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, 3 के इधर साइड वाला हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, 2 के बगल वाला हो जाएगा। तो किसी पासे में 6 फलक होते हैं। देखिए कोना कितना होता है, 8 कोना 8 होता है। देखिए 1 ये कोना हो गया, 2 कोना हो गया, 3 कोना, 4 कोना। इसी तरह से नीचे 4 कोना होगा, 1 2 3 7, और एक उधर वाला कोना होगा, ये जो नीचे जाएगा वो कोना हो जाएगा वहाँ पे एक। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 कोना हो गया आपका। ठीक है, चलिए भुजा देखिए, भुजा कितना होती है, 12 होती है। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और आपका देखिए वहाँ पे इसके नीचे जाएगा 10, इसके नीचे उधर आपका जाएगा 11, और इसके साइड वाला जाएगा 12 जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना टोटल जो होता है, एक इसमें जो होते हैं टोटल 12 आपकी भुजा होती है। तो फलक 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, भुजा 12 होता है। ठीक है, चलिए किसी बंद पासे के एक कोने से देखने पर अधिकतम 3 फलकें दिखाई देता है, वीवीआई है। मस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह आपको सेंटेंस से उठा के दे देगा, और आजकल पूछ भी रहा है आपका। ठीक है, आपका इस बार जो ये क्या बोलते हैं इसका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी सेशन में कि किसी बंद पासे के एक कोने से देखने पर कितनी फलकें दिखाई देंगी, 3 4 5 6। 6 फलक तो होता है, 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था। तो याद रखिएगा किसी बंद पासे के एक कोने से देखिएगा तो 3 ही फेसेस दिखाई देगा। देखिए 3 ही फेसेस, कभी भी आप किसी भी एंगल में इसको मोड़िए आप 3 ही फेसेस देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलक जो है आपको एक साथ कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, विपरीत फलक क्या है, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। जैसे यहीं पे देखिए, 1 के विपरीत क्या है आपको नहीं दिख रहा है, 2 के उधर क्या है नहीं दिख रहा है, 3 के इधर क्या है नहीं दिख रहा है। तो विपरीत फेसेस जो है कभी भी एक साथ दिखाई हमको नहीं देगा। ठीक है, सामने दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। याद रखिए जो सामने जो दिखाई देगा वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होगा। देख कहने का मतलब ये है कि 2 यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 2 का उल्टा कभी 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता है, 1 के विपरीत नहीं 2 होगा नहीं 3 होगा। ठीक है, 2 के विपरीत नहीं 1 होगा नहीं 3 होगा, और 3 के विपरीत नहीं 2 होगा 1 होगा। मतलब जैसे आप क्या हो गया डाइस में 1, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, आप 4 5 6, जैसे
एक के विपरीत कौन सा हो सकता है, 2 3 4 5 6, एक मान लिया आ रहा है तो इसके पीछे कौन बोलेगा, तो 2 3 आपको यहाँ दिख गया, तो ये 2 3 कभी भी इसका विपरीत फेसेस नहीं हो सकता। 4 5 6 में कुछ भी हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ये 2 3 नहीं होगा। तो वही बताया गया है कि जो फेसेस आपको दिख रहे हैं कभी भी वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। ये रहा आपका कंसेप्ट था, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। नीचे क्या है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछा, देखिए ये पासा है, 2 का विपरीत है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो देखिए 3 2 5, 5 2 7, 5 3 8, 5 2 7, 5 + 2 ऐड करेंगे कितना हो गया 7, तो 7 आ गया, मतलब क्या जनरल डाइस हो गया, ठीक है, जनरल डाइस हो गया। तो 2 फलकों का योग 7 है, 5 2 7, तो यह देयरफॉर एक साधारण पासा हो गया। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत आप ऐसे कर लीजिए, 2 के विपरीत जो नहीं दिख रहा, मतलब 1 3 4 5 6 इतना सब में कुछ भी हो सकता है। तो 2 के विपरीत देखिए 3 5 दिख रहा है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 1 4 6 कुछ भी हो सकता है। तो 2 के विपरीत 1 4 6 कुछ भी होगा, तो वह संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है वही हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल डाइस है। और आपको हम क्या बताएं कि जनरल डाइस का कभी फिक्स आंसर नहीं होता, एक आंसर नहीं होगा आपका, स्टैंडर्ड डाइस का एक आंसर निकलेगा। तो ये जनरल डाइस हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए 1 4 6 ऑप्शन दिया है, यहाँ कांट भी डिटरमाइन देता तो वो भी आंसर हो सकता था। तो याद रखिएगा 1 4 6 आपका आंसर हो गया। एकदम क्लियर कर दिए, मज़ा आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं एकदम। इसी तरह हम लोग आराम से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत सतह पर पूछा है कौन सा अंक होगा। देखिए तो 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, किसी भी दो सतह के योग 7 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या हो गया मेरा, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो मैं क्या 7 में घटा देंगे, यह एक मानक पासा हो गया, क्योंकि दो सतहों का योग 7 नहीं है, ठीक है, इसलिए मानक पासा हो गया। तो 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा, 7 - 4 3 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फिक्स रहता है, ये आंसर आपका 3 हो गया। कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड डाइस निकला, मतलब जिसका विपरीत पूछा है उसको 7 में घटा दीजिए। आपका अगर मानक पासा दे दिया है, मानक पासा है और पूछेगा किसी का विपरीत, तो 7 में उस संख्या को घटा दीजिए, जो भी बोला है वो आंसर हो जाएगा। और यही जनरल डाइस है, तो जो जनरल डाइस में जो आपको सामने दिख रहा है, जैसे 3 4 5 है, 3 का विपरीत पूछा, तो इन दोनों को छोड़ करके सारा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो डाइस दिया गया एक पासे की, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत सतह पर, यहाँ पे 2 है, के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए तो बनाने का ट्रिक इसका देखिए क्या है। देखिए पहले देखेंगे कि 2 कौन से डाइस पर है। सेकंड डाइस पे देखिए, इसको नाम दे देते हैं पहला, इसका नाम देते हैं दूसरा। 2 सेकंड डाइस पे है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लेंगे 2 के विपरीत 4 6 नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। 2 के विपरीत क्या है आपका, 2 के विपरीत 1 3 4 5 6 सब में होगा, लेकिन 4 6 इसमें सामने दिख गया। तो आपको बताए थे कि जो सामने फलक पे है कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, तो 4 और 6 तो होगा नहीं। अब बचा 1 3 5 में ही कुछ होगा, या तो 3 होगा या तो इसी में कुछ होगा। अब देखिए देखते हैं क्या है, हो सकता है, इसलिए 2 के विपरीत 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, एकदम राइट, ठीक है। चलिए दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होने पर इसका बेस्ट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। याद रखिएगा दोनों में से देखिए 1 3 5 2 4 6 कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1 3 5 निकल रहा है, क्या 1 3 5 निकल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैसे भी क्या दिया था कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, तो 7 आ नहीं रहा है आपका, इसमें 7 नहीं आ रहा है ना, 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा, तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो 7 - 2 कर दीजिएगा, 5 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इस पासा देखने से तो नहीं ना होगा, ये आपको क्या बताइए सिंगल पासे के लिए रूल है। आपका सिंगल पासा देते तो 5 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 2 पासा दिया है ना, दो स्थिति दिया गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो सिंपल याद रखिएगा, जितना जो अगर कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, कोई भी अंक आपका कॉमन नहीं है, तो इसका जो विपरीत पूछेगा, जो 2 अंक दिया हुआ उसको छोड़ करके सारा आंसर हो जाएगा, 1 3 5 कुछ भी आंसर हो जाएगा। बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए था, कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये मेरा जाएगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले डाइस के ब्रह्मास्त्र रूल को समझ लेते हैं, ब्रह्मास्त्र का रूल समझते हैं। अब मेरे पास आ गया भैया ब्रह्मास्त्र,
आप समझते हैं। ठीक है, हम अभी तक क्या समझे, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं। ठीक है, ओपन डाइस को अभी अभी देख लेंगे हम। ठीक है, तो जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस देख लिए। जनरल डाइस हो गया कि किसी भी दो सतहों का योग 7 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होगा, सिंपल बात है। 7 हो गया जनरल डाइस, 7 फलक, किसी भी फलक को दो को जोड़ के 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। निकालेंगे कैसे, स्टैंडर्ड डाइस रहेगा, मानक पासा रहेगा तो 7 में उसको माइनस कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। और जनरल डाइस में क्या करते हैं, उसको छोड़ करके सभी आंसर हो जाते हैं, कांट भी डिटरमाइन या फिक्स नहीं होता है उसका। ठीक है, अब ब्रह्मास्त्र को चलने से पहले हम लोग क्या है, ब्रह्मास्त्र को चलने से पहले क्या है, एक यहाँ पे हम लोग पहले ओपन डाइस को देख लेते हैं। ओपन डाइस को चलेंगे। ठीक है, देखिए एक मानक पाशा बता दिए, सामान्य पाशा बता दिए। अब चलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब डाइस को खोल के रख देना। ओपन डाइस मतलब क्या है, डाइस को खोल के रख देना। जैसे देखिए ये डाइस है, देखिए घर कितना है इसमें, देखिए एक ये घर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा हो गया। ठीक है, ये ओपन डाइस हो गया। देखिए इसमें भी दिया अलग प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, 6 घर मिलेगा आपको देखने का। वही डाइस को खोल के रखा गया, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 मिलेगा आपको। देखिए अलग अलग वेरिएशन का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब जैसे इसमें समझ जाते थे किसके अपोजिट क्या होगा, तो इसमें कैसे समझेंगे किसका अपोजिट क्या होगा। देखिए जब भी है तो इस घर का अपोजिट क्या होगा, ये एक घर छोड़ करके इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये। और इस घर का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इस घर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस घर का अपोजिट हो जाएगा आपका ये। एक घर छोड़ दिए इसमें, इसका अपोजिट हो गया ये बीच वाला छोड़ दिए, और इसका अपोजिट ये बीच वाला छोड़ करके ये हो गया। तो रेस्ट जो बचा आपका, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम उसी तरह देखिए इसमें क्या है कि इस घर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, ये। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और आपका इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम डिजिट भर देते हैं, ओपन डाइस का बता दे रहे हैं, अगर हम डिजिट यहाँ पे भर दे रहे हैं आपको, चलिए और 20 को छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भर दे रहे हैं हम, जैसे देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो क्या हो जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, एक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 2 का विपरीत हो जाएगा 4, 2 का विपरीत 4, और 6 का विपरीत 5, या 5 का विपरीत 6, आपकी मर्जी जो भी है। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, एक का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5। ठीक है, अब उसी तरह इसमें कर देते हैं हम कुछ भी, हम 6 5 4 3 2 1 लिख दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक का विपरीत देखिए, एक का विपरीत 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत एक घर छोड़ के हो जाएगा, एक का विपरीत 2 रहा ना, बीच वाला छोड़ दिए, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक घर छोड़ के। उस तरह 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक घर छोड़ के। अब इसमें हम उसी तरह नंबर कर लिए, यहाँ पे 2 6 4 3 1 5। तो देखिए अब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 का विपरीत हो जाएगा 5, आपका क्या हो जाएगा, एक का विपरीत हो जाएगा कितना, 6, और 2 का विपरीत हो जाएगा 4, एक घर छोड़ करके, 3 का विपरीत 5, एक घर 2 यहाँ था इसको छोड़ दिए, एक का विपरीत 6, 2 एक घर था बीच में छोड़ दिए, 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4 बीच में एक घर छोड़ दिए, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे इसको नंबरिंग कीजिए, 5 2 4 1 3 6, ये है। तो इसमें भी आप बताइए क्या होगा, सिंपल, 6 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। 5 का विपरीत कितना हो गया, 4, 2 का विपरीत हो गया 1, 6 का विपरीत हो गया 3। तो इस तरह से ओपन डाइस में हम चीज़ों को आराम से निकाल करके चल सकते हैं। ठीक है, तो मानक पाशा, सामान्य पाशा, ओपन डाइस हो गया। अब हम चलते हैं ब्रह्मास्त्र रूल पे। ठीक है, ब्रह्मास्त्र रूल पे चलते हैं अब हम। देखिए ब्रह्मास्त्र आ गया आपका। ठीक है, क्या है, सिंगल डाइस। सिंगल डाइस का क्या है, ब्रह्मास्त्र को हम देखते हैं सिंगल डाइस। एक सिंगल डाइस में क्या है, सिर्फ जब आपके पास एक पाशा दिया रहेगा, ये सिंगल डाइस। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, आपको जनरल पासा, मानक पासा सिंगल डाइस में ढूंढेंगे। साधारण पासा रहेगा तो कांट भी डिटरमाइन, कुछ भी आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इसमें फिक्स निकलता है, सम 7 निकलेगा, अपोजिट फेसेस फलक के। ठीक है, अपोजिट फेसेस के 7 निकलेंगे। जैसे देखिए ये आपका ब्रह्मास्त्र का रूल लगा देंगे, 4 3 7 2, देखिए 4 3 7 हो गया, तो सिंगल डाइस हो गया, ये आपका जनरल डाइस हो गया। तो इसमें पूछेगा 4 के विपरीत, तो 2 3 छोड़ के सब हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 5 6 हो जाएगा,
और आपका 3 के विपरीत 1 5 6 हो जाएगा। इसमें भी तीनों आंसर, इसमें भी तीनों आंसर, इसमें भी तीनों आंसर, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 5 6 तीनों में कुछ भी हो सकता है 1 5 6 में, या कांट बी डिटरमाइंड इसका बेस्ट आंसर होगा, कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर ऑप्शन दिया है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा, ठीक है, जैसे पहले दिया है क्वेश्चन में। और इसमें क्या पूछेगा, जैसे 6 3 2 है, देखिए 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, 7 तो सम नहीं हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जिसका भी अपोजिट फेसेस निकालने बोलेगा 7 में घटा देंगे। 6 के विपरीत क्या, तो 7 में 6 घटा देंगे, वो आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या, तो 7 में 3 घटा देंगे। 2 के विपरीत क्या, 7 में 2 घटा देंगे। ये आपका निकल गया। यही आपका ब्रह्मास्त्र रूल है सिंगल डाइस में, ठीक है। अब फिर डबल डाइस बताएंगे आपको, 2 डाइस का बताएंगे आपको, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र रूल। उसके बाद फिर आपको क्या, ट्रिपल डाइस का ब्रह्मास्त्र रूल बताएंगे। फिर आपका चौथा डाइस का भी, 4 डाइस पूछेगा तो क्या उसका ब्रह्मास्त्र रूल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आइए 2 डाइस, ठीक है। अब 2 डाइस आ गया। 2 डाइस में क्या है, देखिए 2 डाइस आपके सामने लिख दिए हैं। कोई भी अंक समान नहीं हो, यदि कोई अंक समान नहीं, देखिए 2 4 3 1 5 6 कोई अंक समान नहीं है। अब इसमें केसेस चलेगा, ठीक है ना, अब इसमें केसेस चलेगा, 4 केसेस है, ठीक है। कोई भी अंक, देखिए कोई भी अंक नो डिजिट सेम, दूसरा चलेगा क्या, 2 डिजिट सेम, तीसरा चलेगा आपका 1 डिजिट सेम, ठीक है। चौथा क्या चलेगा, 3 डिजिट सेम। 4 केसेस इसमें है ब्रह्मास्त्र रूल में 2 डाइस में। तो 2 डाइस में पहले चलते हैं कि कोई भी अंक समान नहीं है, 2 3 4 5 1 6, देखिए इसमें भी 3 अंक अलग, इसमें भी 3 अंक अलग। तो ऑल डिफरेंट जब होगा तो कांट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ आंसर इसका ये हो जाएगा। जब सभी अंक अलग हैं तो कांट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता है, इसका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको ऑप्शन से करना होगा, जैसे कि अभी हम आपके सामने इसका आंसर हम किए, क्या है देखिए, ये देखिए क्या था आपके समक्ष, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए यहीं पे देखिए आप 1 3 5, 1 3 5 2 4 6 अलग अलग है। तो 2 के बोला है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत इसमें बेस्ट आंसर क्या था, कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, तो 2 के विपरीत तब हम क्या करेंगे, देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 6 यहाँ पे, 4 को छोड़ करके 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो यही आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट आंसर होता है कांट बी डिटरमाइंड। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने लॉजिक पे, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड। अब देखिए 2 डिजिट सेम, यही डाइस है आपका, 2 ही डाइस दिया हुआ, उसमें 2 डिजिट सेम, देखिए क्या क्या है, 1 2 3 3 5 2, कौन कौन सेम है बताइए, 1 2 3 है यहाँ पे 2 3 2 है, मतलब 2 3 इसमें भी कॉमन है, 2 3 दोनों में कॉमन है, 2 और 3 क्या है, दोनों में कॉमन है आपका, क्लियर है, 2 3 दोनों में कॉमन है ना। तो जब 2 डिजिट कॉमन आ गया तो क्या करेंगे, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो क्या है, जो अंक बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, ये फिक्स है एकदम, ब्रह्मास्त्र है। तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 1 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, याद रखिएगा। जब कोई डिजिट मैच नहीं करे दोनों में, दो डाइस में दोनों अलग अलग हो, तो निकाला नहीं जा सकता है, या ऑप्शन के हिसाब से जिसका पूछेगा उसको छोड़ करके, दोनों को छोड़ करके 5 का पूछेगा तो 2 3 आपका 5 का, तो 2 3 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिजिट सेम है 2 डाइस में, तो जो तीसरा डिजिट इसमें बचेगा, जैसे 1 बचा है इसमें 5 बचा, 2 3 तो कॉमन है, तो वो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब तीसरा लॉजिक पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, 1 डिजिट कॉमन। अब जी क्या है, 2 डाइस दिया है, 1 डिजिट कॉमन है, जैसे देखिए 2 4 5 3 6 2, इसमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 3 अलग है, 4 5 अलग है, दैट मीन्स 2 एक सिंगल अंक है दोनों डाइस में जो कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे स्क्वायर सर्कुलर टेबल विधि लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कैसे लगाते हैं, स्क्वायर सर्कुलर टेबल विधि लगाएंगे। अब देखिए क्या है, जो अंक कॉमन है उसको ऊपर में लिख देंगे, जैसे 2 अंक कॉमन, पहले देखिए, पहले आपको ये घर बना लेना है, ऐसे करके आप याद रखिएगा, घर बना लीजिएगा, ठीक है, 1 2 ऐसे करके बना लीजिए, 1 2 3 4, और एक डिजिट जो कॉमन है, जो कॉमन डिजिट है जैसे 2, इसको यहाँ लिख दीजिए, 2 कॉमन डिजिट है, 4 घर बना लीजिए, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी स्क्वायर सर्कुलर टेबल की विधि लगाते हैं तो आपका क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या है आपका, क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज। तो घड़ी देखिए इधर से चलना शुरू करता है, इधर से इधर चलता है घड़ी आपका, ठीक है ना। आपका जो भी घड़ी यहाँ पे है, तो देखिएगा कांटा हमेशा इधर से इधर से इधर से इधर से चलना यहाँ पर तक पहुँचता है। तो 2 कॉमन बोला है, तो जो अंक कॉमन से वहाँ से लेंगे, तो पहले यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर इधर से इधर चलेंगे। अब 2 यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, अब यहाँ से यहाँ चलेंगे, जहाँ से 2 आएगा वहीं से क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 क्या बोला आपका, जो कॉमन है, कॉमन को यहाँ पे लिख लिए 2। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज में कौन सा अंक, एंटी क्लॉकवाइज में 4 आ रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, क्लॉकवाइज लेना है हमको, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 5
5 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आया 5, उसके बाद क्लॉकवाइज में क्या आया 4 आया, भर दिए, ये डाइस कंप्लीट। अब दूसरा डाइस में देख रहे हैं 2 के बाद क्लॉकवाइज, अब घड़ी का सुई जो है यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ आएगा, 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 लास्टली यहाँ पहुँचेगा। तो क्लॉकवाइज 2 के बाद इधर आएगा, तो 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या 3 है, तो यहाँ 3 भराएगा। उसका 3 के बाद क्या है 6 है, 6 भराएगा। अब बच कौन सा गया 5 4 3 6 2 बच गई, जो बच गया वो यहाँ भरा जाएगा। अब इसकी इस पूंछी को यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यही क्लॉकवाइज है। अब आपको बताइए ओपन डाइस हो गया, ओपन डाइस हो गया तो क्या बताए थे, एक घर छोड़ देंगे, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, जब 5 का उल्टा 3 हो जाएगा, 4 का उल्टा 6 हो जाएगा, तो बचा हुआ ये ऑटोमेटिकली क्या 2 का उल्टा आपका 1 हो जाएगा। बीच में आपका देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 3 को उल्टा मतलब बीच में एक घर छूट गया, 3 या 4 कुछ भी काउंट कीजिए, 2 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको स्क्वायर सर्कुलर टेबल विधि में लिखे हैं, 2 लिख दिए, आपका जो कॉमन है 5 4 3, यहाँ पे 2 के बाद आपका क्लॉकवाइज में 5 4 लिख दिए, उसके बाद आपका क्या 2 के बाद इधर क्या है 3 6 लिख दिए, और यहाँ जो बचा आपका 1 लिख दिए। 2 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6। अब जो पूछेगा 2 पूछे, 5 पूछे, 4 पूछे, आपका आंसर हो गया। क्लियर, तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट क्या बोल रहा है 3 डिजिट सेम, देखिए 4 5 1, 4 5 1 मतलब तीनों अंक इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो तीनों अंक जब समान होगा तो ऑपोजिट ऑफ एनी डिजिट 6 हो जाएगा इसका आंसर। बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। लेकिन कभी कभार आपको ऑप्शन में 6 देगा तो उसका उत्तर 6 हो जाएगा। जब याद रखिएगा जब 2 डाइस है तो ब्रह्मास्त्र रूल क्या कहता है कि जब सभी अंक दोनों डाइस पे सेम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, फिक्स है, और नहीं तो उसका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। जब एक अंक आपका दिया 2 डाइस में एक अंक कॉमन हो तो क्या करेंगे, राउंड स्क्वायर सर्कुलर टेबल लगाएंगे। टेबल लगाने की विधि हम आपको बता दिए कि जो कॉमन है ऊपर रखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चल के डिजिट फिल कर देंगे। उसके बाद क्या बताया एक और कि 2 डिजिट कॉमन रहेगा, 2 डिजिट कॉमन रहेगा तो जो बचा डिजिट है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, ठीक है। और एक पहला क्या बताया कि कोई भी अंक समान नहीं होगा तो कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से ये 5 का विपरीत पूछेगा, 1 तो 1 छोड़ करके 2 2 3 4 सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र रूल हो गया, ठीक है। आज की क्लास की पहला जो आपका है, उम्मीद करता हूँ कि एकदम कंसेप्ट पानी की तरह आपके पास क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लास में आप ब्रह्मास्त्र का 3 डाइस 4 डाइस हम चलेंगे, और फिर वहाँ से हम अपने आपको देखिए 3 डाइस 4 डाइस ये सब नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर आपको हम पेपर भी आपको हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को इतना यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरा डाइस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आशा करता हूं कि सारे कंसेप्ट आपके समक्ष पानी की तरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बने रहिए स्टडी फॉर पीसीएस एंड केपी सर के पास। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, रंजीत सर से बात करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। चलिए सभी को जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।